ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्धम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, इस साल 2023 में वसंत पंचमी के बाद 6 राशियां ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। देवी सरस्वती की उनके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि होने जा रही है। मित्रों, साल 2023 में बसंत पंचमी के बाद से ही 6 राशियों की किस्मत जो एकदम से पलटने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि आखिर वसंत पंचमी कब है, देवी सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और वसंत पंचमी के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली होने जा रही है। पूरी जानकारी अपन जानते हैं, समझते हैं। ऐसे में मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है ना, उस दिन वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक में प्रकट हुई थी और इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कि इस बार बसंत पंचमी कब है और बसंत पंचमी के दिन किस प्रकार देवी मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और वसंत पंचमी के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां है जो कि पूरी तरह से भाग्यशाली होने जा रही है, उनकी किस्मत के जो दरवाजे है वो खुलने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। मित्रों, अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने के लिए इधर उधर घूमती है, कभी किसी मकान के बाहर जाती है, कभी किसी दुकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ फल फ्रूट या आधी रोटी वगैरह खिला देता है। बाकी ज्यादातर लोग गौ माता को मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से शिकायत नहीं कर सकती। दोस्तों, जब पेट में भूख बढ़ जाती है और गौ माता को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पत्तल धोने, डिस्पोजल, पॉलीथीन, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और ये सब धीरे धीरे इनके पेट में जमा होता है और कुछ समय पश्चात यही गौ माता पेट की बीमारी के कारण बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी दोस्तों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, इस क्यूआर पर जरूर कीजिएगा। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का हरा चारा, पौष्टिक आहार या भरपेट भोजन उपलब्ध करवा सकता है। और मित्रों, जीवन में आपको बहुत ही बड़ा पुण्य मिलेगा। दोस्तों, जीवन नश्वर है। आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, आपकी संपत्ति, सब कुछ यही रहने वाली है। साथ जाएगा तो केवल और केवल आपके पाप और पुण्य कर्म का लेखा जोखा। जीवन में कभी भी सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ पुण्य जरूर कीजिएगा, दान जरूर कीजिएगा और उसका फल आपको इसी जीवन में मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए मित्रों, बात करते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल की जो पंचमी है ना, उसी दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है, जो कि 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से शुरू होगी और 26 जनवरी 2023 को सुबह 10:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2023 में बसंत पंचमी जो त्योहार है ना, वो 26 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। बात करें बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त की, तो बसंत पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:07 से लेकर दिन में 12:35 तक रहेगा। बहुत सारे लोगों को बसंत पंचमी का महत्व नहीं पता है, तो यह भी जान लेते हैं संक्षेप में कि आखिर बसंत पंचमी का महत्व क्या है। मित्रों, बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और इस दिन से सर्दियां समाप्त हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन संगीत और ज्ञान की देवी की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है और इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना भी काफी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी से बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है। कुल मिलाकर देवी मां सरस्वती को प्रतीक यह जो बसंत पंचमी का त्योहार है ना,
वो काफी अच्छा, शुभ और भाग्यशाली माना गया है। चलिए मित्रों, बात करते हैं बसंत पंचमी के बाद 5 राशियां ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। तो कौन कौन सी है वो 5 राशियां, जिनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आखिर बसंत पंचमी के बाद ऐसे क्या कुछ उपाय है जिनको करने से धन की देवी माता लक्ष्मी और देवी माँ सरस्वती की विशेष रूप से आपको कृपा उपलब्ध होगी। चलिए, सबसे पहली और भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और दोस्तों, ये जो बसंत पंचमी का समय है ना, इसके बाद का जो समय रहेगा 2023 में 26 जनवरी के बाद का, वो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा, एक वरदान के रूप में साबित होगा। बिजनेस में जबरदस्त लाभ प्राप्त होने का योग है। करियर में आपके नए मुकाम हासिल हो सकते हैं। नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी और आपका जो बॉस है वो आपके काम से संतुष्ट होगा। उसके अलावा परस्पर प्रेम संबंध जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ है वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जीवन आपका खुशहाल नजर आएगा। कारोबार में विशेष रूप से आर्थिक लाभ होने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के जीवन में दोस्तों बहुत कुछ बदलाव होगा इस बार 26 जनवरी बसंत पंचमी के बाद से ही। अगर विद्यार्थी है और किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको तरक्की, प्रमोशन मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए इतना अच्छा गोल्डन मौका है मित्रों, 2023 में लगभग आपका विवाह होने का योग प्रबल रूप से रहेगा। चलिए बात करते हैं मित्रों अगले भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है और कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, या पति पत्नी के प्रेम संबंधों में खटास आ गई है, कोई तीसरा व्यक्ति इनके बीच में आ चुका है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, कमी बनी रहती है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कई जगहों पर रिश्ते देखने जाते हैं लेकिन आखिर कोई भी रिश्ते वाला वापस से जवाब नहीं देता और आपको पता भी नहीं है कि विवाह होगा या नहीं, या लड़का लड़की विवाह करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, एंगेजमेंट से पहले आप उनकी कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं कि आखिर विवाह के लिए कितने गुण मिल रहे हैं और विवाह के बाद का जीवन बच्चा या बच्ची के लिए कैसा होगा, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य कुंडली बनाकर समाधान पा सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ड और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के बाद का जो समय है ना वो धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। यह समय रहेगा 2023 का, वो आपको नौकरी और व्यापार दोनों के लिए ही लाभकारी रहने वाला है। देवी माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी और बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये जो समय है वो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा और शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का आपको अवसर मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी समय उत्तम है मित्रों। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, तरक्की मिलेगी, आपका बॉस आपके काम से संतुष्ट होगा और इस साल आपकी जो तनख्वाह है वो जरूर बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप अपना खुद का मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस साल 2023 में आपका जो ये योग है वो सर्वोत्तम रूप से बनेगा। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, राशि चक्र की सबसे पहली राशि होती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, लो, ले, लू, ली, ला, चो, चे और चू से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, ये जो समय है ना वो मेष राशि वालों के लिए अच्छा होगा बसंत पंचमी के बाद का। इस दौरान आप वैवाहिक रूप से जीवन का अच्छी तरीके से आनंद उठा पाएंगे। अनुमान हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बसंत पंचमी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा और मित्रजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मित्रों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे जो बिगड़े हुए काम है वो बनते चले जाएंगे। चलिए अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है वृषभ राशि।
जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। उनकी किस्मत के जो दरवाजे हैं वो बसंत पंचमी के बाद से ही खुलने जा रहे हैं। आपको अपने आत्मविश्वास में सकारात्मक रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नौकरी और कारोबार में धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर किए गए काम की सराहना होगी, जिससे आपका जो समय है वो आपके अनुकूल होगा, फेवर में होगा। माता लक्ष्मी और देवी माँ सरस्वती की कृपा से पूरा साल भर 2023 जो आपको धन लाभ होता रहेगा, जिससे आर्थिक परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल आप व्यतीत कर पाओगे। कुल मिलाकर ये जो साल का समय रहेगा ना, वो आपके लिए काफी अच्छा और फायदेमंद होगा और भाग्यशाली होगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।